भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, जो कि लिया गया है कक्षा 8 की इतिहास की किताब से, पाठ 8। देर न करते हुए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, आपके ऑप्शंस हैं 1885 में, 1880 में, 1886 में या 1890 में, और आपका सही उत्तर है 1885 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में। दूसरा है वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। पहला है आपका ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले, और आपका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? आपका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। दूसरा प्रश्न है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसका कथन है? तो डियर व्यूअर्स, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? उत्तर लिखिए। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। डियर व्यूअर्स, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे। देश के विभिन्न भागों के राजनैतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। दूसरा था भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। तीसरा था राजनीतिक एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अगला प्रश्न लिखिए, कांग्रेस की दो विचारधाराएं कौन सी थीं? उनके बारे में लिखिए। डियर व्यूअर्स, कांग्रेस की दो विचारधाराएं निम्नलिखित थीं। एक था नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल के विषय में जानिए। कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण एवं वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए, तो वह धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। अब जानिए गरम दल के विषय में। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों के राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इसका नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने
करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। हमारा अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें एक ही प्रश्न है, लिखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनीतिक अधिकार और सुविधाएं तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई यानी मद्रास में महाजन सभा। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मनस्थिति को A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया और अंत में 28 दिसंबर सन 1885 को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले अध्याय में, जिसका की शीर्षक है स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।